हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीसीएस जीके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने हिंदी की क्लास। तो पिछली क्लास में हम लोग 164-65 क्वेश्चन तक कर चुके थे और मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या है। तो 165 नंबर है, पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तो यहाँ पे पत्थर का तत्सम प्रस्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं साथ में। पत्थर शब्द का तत्सम प्रस्तर होता है। पाहन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पाषाण होता है। पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे तत्सम का तात्पर्य है कि जो भी शब्द संस्कृत का जो भी शब्द ज्यों का त्यों उठकर मतलब हिंदी में प्रयोग होता है उसे तत्सम कहते हैं। यानी जो संस्कृत से मिलता जुलता शब्द है, अगर आपको संस्कृत से मिलता जुलता शब्द है तो वो तत्सम ही माना जाएगा। देखिए यहाँ पे पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है और पाहन का तत्सम पाषाण होता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जैसे अगर ज्यादा समानताएं देखें कि अगर गलत होने की संभावना है तो उसे आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आगे गलत ना हो आपके। 166 नंबर है, महुआ शब्द का तत्सम है। तो यहाँ पे महुआ शब्द का तत्सम मधुक हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी साथ में देखते चलेंगे। महुआ का तत्सम शब्द मधुक होता है। मधुप तथा मधुकर भौरा को कहते हैं। भौरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है। 167 नंबर है, सियार का तत्सम क्या है। तो यहाँ पे सियार का तत्सम श्रृंगाल हो जाएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था सियार और सिंघाड़ा का तत्सम एक जगह आपको लिखना है। सियार का श्रृंगाल हो जाएगा और सिंघाड़ा का श्रृंगाटक हो जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्याख्या है इसकी, सियार का तत्सम श्रृंगाल है। श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव श्रृंगार होता है। श्यालक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साला होता है। तो जितने भी श्रृंगाल श्रृंगार और श्रृंगालक और मतलब श्रृंगाटक है उसे आपको एक जगह लिख लेना है। 168 नंबर है, लंगोट का तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे लंगोट का तत्सम शब्द लिंग पट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। ये सब देखिए इम्पॉर्टेंट है सब, आपको इसे A4 साइज पेज पे लिख लेना है। 1-2 पेज पे जितना है उससे सब नोट करना है ताकि एग्जाम से पहले आप उसे एक बार देखकर रिवाइज करके तभी जाएं। व्याख्या है इसकी, लंगोट का तत्सम लिंग पट होता है, शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है। 169 नंबर, भतीजा का तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे भतीजा का तत्सम पूछा है। तो यहाँ पे भतीजा का भ्रातृज हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, भतीजा का तत्सम भ्रातृज है, जबकि भौरा का तत्सम भ्रमर है। भाई का तत्सम भ्राता तथा भतीजी का तत्सम भातृज्या है। देखिए ये सभी शब्द जो है संस्कृत में यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो संस्कृत की तरह लगे वो आपका तत्सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, इसमें से सौत का तत्सम रूप है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका सपत्नी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सौत तत्भव शब्द है, इसका तत्सम सपत्नी है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। देखने में जैसे लग रहा है कि सपत्नी तद्भव है, जबकि ये तत्सम रूप है इसका। जबकि सौतन शब्द सौत का पर्यायवाची है। सौतन शब्द इस संदर्भ में त्रुटिपूर्ण है। सहपत्नी का अर्थ पत्नी के साथ होता है। 171 नंबर, कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पे तत्सम छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ए सौत हो गया, बी सपत्नी है, सी बहन है
और डी भाभी है, तो सभी हिंदी की तरह लग रहे हैं, तो ये नहीं होगा। अभी अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं, सपत्नी तत्सम शब्द होगा। 172 नंबर है, ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है? तो यहाँ पे ज्येष्ठ का तद्भव पूछा है, तो यहाँ पे ज्येष्ठ का हो जाएगा जेठ। व्याख्या है, ज्येष्ठ का तद्भव जेठ है, जबकि जाड़ का जाड़ा, वरिष्ठ का बड़ा, युक्ति का तद्भव जुगती होगा। 173 नंबर, निम्न शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे तद्भव छाटना है। बहरा, वत्स, ताप और गंभीर। तो यहाँ पे वत्स नहीं होगा, वत्स का यहाँ पे बच्चा या बछड़ा हो जाएगा। ताप भी नहीं होगा, ये भी तत्सम है, और गंभीर भी तत्सम है, तो यहाँ पे बहरा शब्द तद्भव हो जाएगा। व्याख्या, बहरा का तत्सम वधीर होता है, तो यहाँ पे बहरा का तत्सम वधीर होगा, जबकि वत्स तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बच्चा होता है और इसका बछड़ा भी होता है। आपको ये नहीं समझना है कि बच्चा है तो सिर्फ बच्चा ही होगा, इसका बच्चा और बछड़ा दोनों होता है। इसी प्रकार ताप तत्सम शब्द का तद्भव ताव होता है। तत्सम शब्द गंभीर का तद्भव गहरा होता है, यानी गंभीर का तद्भव गहरा होता है, तो इसे भी आपको नोट करना है। 174 नंबर है, निम्न लिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो यहाँ भी हमें तत्सम छाटना है। तो देखते हैं, सपना, सयाना, ओस और यज्ञमान। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यज्ञमान तत्सम हो जाएगा। व्याख्या है, यज्ञमान तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जजमान अथवा जिजमान है, जबकि तद्भव शब्द सपना का तत्सम स्वप्न होगा, सयाना का तत्सम संज्ञान होगा। इसी प्रकार तद्भव शब्द ओस का तत्सम अवश्याय होगा, तो ओस का अवश्याय ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, ये जो तत्सम और तद्भव शब्द है, कहीं भी अगर यह आता है तो ज्यादातर संभावनाएं होती हैं यह का अगर जन्म परिवर्तन होता है तो वो तद्भव शब्द माना जाएगा। जैसे यज्ञमान का यहाँ पे जजमान है और यौवन का जोवन हो जाएगा, तो यहाँ पे यौवन तत्सम शब्द है। और कई ऐसे शब्द हैं जो जन्म परिवर्तन होता है, तो जन्म जो परिवर्तन होता है वहां पे तद्भव हो जाएगा। 175 नंबर, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तद्भव पूछा है, तो यहाँ पे धूम्र का धुआं हो जाएगा। व्याख्या, धूम्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव धुआं है। इसी प्रकार जुआ, भौरा तथा मक्खी तद्भव शब्द है, इनके तत्सम शब्द क्रमशः हैं धूत और भौरा का भ्रमर, मक्खी का मच्छिका हो जाएगा। 176 नंबर, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पे तद्भव छाटना है। ए अमी, बी मनुष्य, सी स्तंभ और डी गमन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तत्सम नहीं है, यानी कि अमी तद्भव शब्द है। अमी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अमृत होता है, जबकि मनुष्य, स्तंभ तथा गमन तत्सम शब्द हैं, जिनके तद्भव क्रमशः मतलब मनुष्य के तद्भव मानुष है, स्तंभ के खंबा है और गमन का गौना होगा। ये सभी तद्भव हैं। 177 नंबर, कोष्ठ का तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे कोष्ठ का तद्भव ढूंढना है। काठ हो गया, केवट हो गया, कुछ हो गया, तो यहाँ पे कोष्ठ का तद्भव शब्द हो जाएगा कोक है। देखिए, अगर किसी में मूर्धन्य श आता है और तालव्य श आता है और ये ज्ञ आता है और श्र आता है, तो ज्यादातर ये तत्सम शब्द के लक्षण हैं। और ये छतरी छ वाला छ आता है और त्र आता है।
अगर ये सभी शब्द जिसमें मतलब आते हैं जिस भी शब्द में, तो वो ज्यादातर संभावनाएं होती हैं कि वो शब्द तत्सम ही होते हैं। और उसपे मात्राएं जैसे कैवर्त पे रेफ वाला र होता है और ये वाला होता है र, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। चलिए क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग देख लेंगे। 160 इसकी व्याख्या है, कोष्ठ का तद्भव शब्द कोक है, इसी प्रकार काठ, केवट एवं कुछ तद्भव शब्द है, तो इसके तत्सम हम लोग देखेंगे। यहाँ पे काठ का तत्सम है काष्ठ और केवट का हो गया कैवर्त। देखिए यहाँ तत्सम में इस र का प्रयोग हुआ है और ये त का भी हुआ है। यहाँ पे मूर्धन्य श का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे कुछ का किंचित हो जाएगा, यानी काठ का काष्ठ, केवट का कैवर्त और कुछ का किंचित हो जाएगा। ये सभी तत्सम है। 178 नंबर, पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे पीठ का तत्सम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तत्सम पूछना है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि तद्भव पूछ रहा है कि तत्सम पूछ रहा है। तो यहाँ पे तत्सम पूछा है तो पीठ का हो जाएगा पृष्ठ। देखिए यहाँ में भी मूर्धन्य श का प्रयोग किया गया है। व्याख्या है, पीठ का तत्सम शब्द पृष्ठ है, जबकि प्रतिवेश पड़ोस का तत्सम है। पड़ोस देखिए यहाँ पे तालव्य श का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे ये पड़ोस का तत्सम प्रतिवेश है। प्रस्वेद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पसीना है। इसी प्रकार पुष्कर तत्सम शब्द है, तद्भव इसका पोखर है। तो ये सभी मतलब शब्दों पे लागू नहीं होगा, ज्यादातर 95% तक ये शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए जैसे यहाँ प्रस्वेद तत्सम शब्द है, इसमें जबकि मतलब दंती श का प्रयोग हुआ है, तो मैंने इतने श का प्रयोग बताया है आपसे। कुछ में ये अपवाद भी है। 179 नंबर, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे तत्सम नहीं है, यानी तद्भव पूछा है। तो यहाँ पे ए कार्य हो गया, बी युक्ति हो गया, सी चोटी हो गया और डी श्रृंगार हो गया। तो सभी देखिए यहाँ पे तत्सम की तरह लग रहे हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन तद्भव हो जाएगा, यानी ये तत्सम नहीं है। व्याख्या है इसकी, चोटी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चूड़ा है। इसी प्रकार कार्य, युक्ति तथा श्रृंगार तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः हैं, यानी कार्य का तद्भव कारज हो जाएगा, युक्ति का तद्भव जुगति हो जाएगा। देखिए यहाँ पे य का प्रयोग जब मतलब य शब्द का प्रयोग यहाँ पे ज में हुआ है, यानी य को ज में परिवर्तित कर दिया गया है। और श्रृंगार का श्रृंगार है, ये इसका तद्भव शब्द है। 180 नंबर, निम्न शब्दों में से तद्भव कौन सा है? तो यहाँ पे तद्भव छांटना है, तो इस ऑप्शन को देख लेंगे। ए है विसरना, बी है उपानह और यहाँ पे सी है गुंजा और डी है गुंठन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विसरना जो है तद्भव शब्द है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विसरना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम विस्मृति है। इसी प्रकार उपानह, गुंजा तथा गुंठन के तद्भव पनही, घुंगची तथा घूंघट है, तो इसको आपको नोट करना है। निम्न दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हमें तत्सम छांटना है। चलिए देखते हैं कौन सा है। कुंजी, नहना, नहर, षष्ठ। तो यहाँ पे तत्सम है, तो यहाँ पे जो षष्ठ है ये इसका तत्सम हो जाएगा। देखिए
अगर आप पिछले सारे क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता होगा कि कौन सा इसमें तत्सम है और कौन सा तद्भव है। जो तत्सम है ज्यादातर संस्कृत की तरह ही देखने में लगेंगे, तो यहाँ पे षष्ठ हो जाएगा तत्सम। व्याख्या है, षष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव छठा है, जबकि कुंजी का तत्सम कुंजिका तथा नहना का तत्सम नखहरण है। नहर का तत्सम ज्ञाति गृह है। कुछ तत्सम तद्भव आपको याद करने पड़ेंगे, जिससे थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा कि हाँ इसका तत्सम ये है और इसका तद्भव ये है। ऐसे आपको मतलब जैसे क्वेश्चन को टिक करने में आसानी होगी और आप समझ पाएंगे ऑप्शन को देखकर। तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका और कोई ट्रिक तो है नहीं। अगर याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं 182 क्वेश्चन। स्कंद का तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे स्कंद का कंधा हो जाएगा, ये पिछले क्वेश्चन में आया था। व्याख्या, स्कंद का तद्भव शब्द कंधा है, जबकि स्तंभ का तद्भव रूप खंभा है। अभ्यंतर का तद्भव भीतर है तथा चौपाया का तत्सम चतुष्पद है। 183 नंबर है, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तत्सम पूछा है, पत्थर, सांचा, रिस और पाषाण। तो यहाँ पे देखिए जो पहले मैंने शब्दों का प्रयोग बताया था, मूर्धन्य श, तालव्य श और श्र वाला श्र और ज्ञ, छ, त्र और रेफ्र होगा। तो यहाँ पे उसमें से मूर्धन्य श आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये तत्सम हो जाएगा। अगर जैसे वो पहचान है तत्सम की, तो उसे आप लोग लिख लीजिएगा, समझने में थोड़ी आसानी होगी। ज्यादातर जो यहाँ पे दंतिश का प्रयोग होता है वो तद्भव में जाता है। मैं यहाँ 100% नहीं कह रही हूँ कि ये तत्सम ही होगा या तद्भव ही होगा इस मतलब अक्षर के प्रयोग का, तो ऐसा नहीं है, कुछ इसके अपवाद भी है। व्याख्या, पाषाण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पाहन है। पत्थर तद्भव है, इसका तत्सम प्रस्तर होता है, जबकि साचा का तत्सम सच्चक तथा रिस का तत्सम ईर्ष्या होता है। 184 नंबर है, निम्न में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे बुभुक्षा का भूख हो जाएगा तद्भव। बुभुक्षा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भूख है। इसी प्रकार अंगोछा, विच्छोह तथा छिलका तद्भव शब्द है, इनके तत्सम क्रमशः हैं। अंगोछा का अंग प्रोच्छा हो जाएगा, विच्छोह का विक्षोभ हो जाएगा और छिलका का शकल होगा। 185 नंबर है, निम्न शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तो यहाँ पे तत्सम छांटना है। यहाँ पे मृत्तिका, वाग, रैन, छाजन, तो यहाँ पे ए ही हो जाएगा तत्सम। यहाँ पे देखिए ये लट्टू वाला र को और ये त पे जो मतलब एक त है आधा त, इसका प्रयोग तत्सम में हुआ, जैसे कैवर्त और मृत्तिका, ये सभी तत्सम शब्द हैं। व्याख्या है, मृत्तिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मिट्टी है, जबकि वाग, रैन तथा छाजन तद्भव शब्द है, इनके तत्सम क्रमशः हैं। वाग का वल्गा होगा, रैन का रजनी होगा और छाजन का छादन होगा। 186 नंबर है, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हमें तद्भव छांटना है, तो देखेंगे तद्भव कौन सा है। कटाह, अवर, रिक्त और कड़वा, तो यहाँ पे कड़वा जो है तद्भव शब्द है। व्याख्या है इसकी, कड़वा का तद्भव कटु है, जबकि कटाह, अवर तथा रिक्त तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः कड़ाह, उर तथा रीता है। 187 नंबर,
निम्न में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कड़वा का तत्सम, तो यहाँ पे कड़वा का तत्सम कटु हो जाएगा। 188 नंबर, गेहूं का तत्सम है, तो हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन में से पढ़ के आए हैं, तो ये याद हो गया होगा, गेहूं का गोधूम हो जाएगा। गेहूं शब्द का तत्सम गोधूम है, जबकि गृध्र गो तथा ग्रंथि तत्सम शब्द है। इनके तद्भव क्रम से है, गृध्र के गेद हो गए, गो के गाय हो गए, ग्रंथि का गाठ हो गया। देखिए गृध्र में ये नीचे वाले र का प्रयोग हुआ है और ग्रंथि में भी, तो ज्यादातर इसे तत्सम ही समझते हैं, मतलब ये पहचान है तत्सम की। 189, गेहूं शब्द का तत्सम है, तो यहाँ पे गोधूम हो जाएगा। आपको मात्राओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये भी गोधूम है और ये भी गोधूम है, तो यहाँ पे बड़ा वाला धू जिसमें है वो गेहूं का तत्सम हो जाएगा गोधूम। यहाँ पे गोहूम भी आपको कंफ्यूज करने के लिए सब मतलब यहाँ पे अक्षरों का परिवर्तन किया गया और मात्राओं को भी इधर उधर किया गया है। एक 190 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ भी तत्सम पूछा है, तो ए है ने, बी है तपसी और सी है निम्ब और डी है दाग, तो यहाँ पे सी ऑप्शन तत्सम हो जाएगा। निम्ब तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है नीब। देखिए देखने में लग रहा है कि ये नींबू का है तत्सम, लेकिन यहाँ पे निम्ब का नीम हो जाएगा। इसी प्रकार नेह, तपसी तथा दाख तद्भव है, इसके तत्सम क्रमशः है। नेह का स्नेह हो जाएगा और तपसी का तपस्वी हो जाएगा, दाख का द्राक्षा हो जाएगा। ये अंडरलाइन करिएगा और इसे नोट करिएगा। 191 नंबर है, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तद्भव छांटना है। कंकड़, कृष्ण, शिक्षा और दही, तो यहाँ पे दही हो जाएगा। दही का तत्सम है दधी। दही तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दधी है। कंकड़, कृष्ण तथा शिक्षा तत्सम शब्द है, जिनकी तद्भव क्रमशः है। कंकड़ का कंगन हो जाएगा, कृष्ण का कान्हा हो जाएगा, शिक्षा का सीख हो जाएगा। 192 नंबर है, निम्न शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तो तत्सम देखना है। क्षेत्र, भादो, कटहरा, हुलास, तो यहाँ पे क्षेत्र जो है तत्सम शब्द है। क्षेत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खेत है। भादो का तत्सम भाद्रपद है। कटहरा का काष्ठ गृह है और हुलास का तत्सम उल्लास है। तो यहाँ पे तीनों शब्दों को नोट करना है आपको। 193 है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तद्भव छाटना है। अक्षर, गोस्वामी, आशु, यमुना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन तद्भव हो जाएगा। और तद्भव की एक और पहचान है कि उसपे चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है और तालव्य श का दंती श में परिवर्तन होता है और य का ज में परिवर्तन होता है। ये तद्भव की पहचान है। आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु होता है। अक्षर का अक्षर का तद्भव आखर है। गोस्वामी का तद्भव गोसाई है और यमुना का तद्भव जमुना है। 194 नंबर, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तद्भव पूछा है। बधिर का बहरा हो जाएगा यहाँ परगट और सी का अमृत है और डी का जीर्ण है। तो यहाँ पे तद्भव पूछा है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा तद्भव। अमृत का तद्भव अमी होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परगट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है प्रकट, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करिएगा। जबकि बधिर का तद्भव बहरा है
अमृत का तद्भव अमी है और जीर्ण का तद्भव जीना है, और इसे भी आपको नोट करना है। 195 नंबर, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तत्सम पूछा है ओझा, औंधा, ईंधन, कृष्ण। तो यहाँ पे तत्सम शब्द है कृष्ण। 196 नंबर, निम्न दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तद्भव छांटना है। ए मौत, बी पाषाण, सी पुष्कर और डी क्षेत्र। तो यहाँ पे आप जो मैंने एक पहचान बताए थे उसका अगर प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे लागू हो सकता है। जैसे यहाँ पे मूर्धन्य श का प्रयोग है और छ का ख में परिवर्तन होता है ज्यादातर, तो यहाँ पे ये तद्भव नहीं हो सकता। ये सभी जो है यहाँ पे देखिए मूर्धन्य श का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी मूर्धन्य श का और यहाँ पे छतरी छ का। तो ये सभी जो मूर्धन्य श है, छतरी छ है, तालव्य श है, ज्ञ है और यह है, ये सब तत्सम के पहचान है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तद्भव हो जाएगा। मौत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मृत्यु है। पाषाण, पुष्कर तथा क्षेत्र तत्सम है। पाषाण का पाहन हो जाएगा, पुष्कर का पोखर हो जाएगा, क्षेत्र का खेत हो जाएगा। 197 नंबर, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म छांटिए या चिन्हित करें। तो यहाँ पे पहले तत्सम होगा, उससे बना तत्सम। तो यहाँ पे सुई, सुइया, ग्वाल, ग्वाल, गंवार, ग्रामीण, आँख, अक्षी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही युग्म है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म गंवार, ग्रामीण है, जबकि अन्य विकल्प के सही शब्द युग्म इस प्रकार है। सुई का सूचिका हो जाएगा, ग्वाल का गोपाल हो जाएगा, आँख का अक्षी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको मात्रा और अक्षरों में परिवर्तन करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। देखिए सुई का सुइया हो यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे सुई का सूचिका होना चाहिए। ग्वाल का गोपाल होना चाहिए, तो यहाँ पे पा की जगह आ का प्रयोग किया गया है। और आँख का अक्षी तो सही है, लेकिन छतरी छ पे यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, जबकि छोटी की मात्रा होनी चाहिए। तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। 198 नंबर है, अचरज का तत्सम रूप क्या है? तो यहाँ पे अचरज का तत्सम रूप छांटना है, तो अचरज का आश्चर्य हो जाएगा। अचरज का तत्सम रूप आश्चर्य है, जबकि अन्य विकल्प इच्छा के पर्यायवाची हैं। 199 नंबर, निम्न शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप क्या है? तो यहाँ पे चौथा का तत्सम रूप हमें छांटना है, तो यहाँ पे चौथा का चतुर्थ हो जाएगा। व्याख्या है, चौथा का तत्सम चतुर्थ है। चतुष्पद, चतुष्क तथा चतुष्काठ के तद्भव हैं। चतुष्पद के चौपाया हो गया और चतुष्क का चौक हो गया तथा चतुष्काठ का चौखट हो गया। क्वेश्चन नंबर 200, निम्न में से आँख का तत्सम रूप क्या है? तो यहाँ पे आँख का तत्सम रूप अक्षी हो जाएगा। आँख का तत्सम रूप अक्षी है, जबकि ईदृश, दृष्टिका, दर्श के तद्भव शब्द क्रमशः हैं। ईदृश का ऐसा होगा, दंष्ट्रिका का दाढ़ी होगा, दर्श का दरस होगा। तो देखिए यहाँ पे तालव्य श का प्रयोग मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे जो है ईदृश में तालव्य श है, दृष्टिका में मूर्धन्य श और दर्श में भी तालव्य श है। तो ये सभी जो शब्द हैं ये तत्सम है। इसके तद्भव क्रमशः दाढ़ी, दर्श है। ऐसा, दाढ़ी, दरस। 201 नंबर है,
निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तद्भव छांटना है। बच्चा हो गया, शब्द हो गया, काश हो गया, रोम हो गया। तो यहाँ पे काश देखिए अपवाद है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे वत्स का बच्चा या बछड़ा होगा। बच्चा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वत्स है। शब्द का तद्भव शब्द होगा, रोम का तद्भव रोआ होता है। काश तत्सम शब्द है, इसका खासी होता है, काश का खासी होगा। तो इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 202 नंबर, निम्न शब्दों में से तत्सम को पहचानिए। तो यहाँ पे तत्सम देखना है। ए कई हो गया, बी जब हो गया, सी भक्त हो गया, डी मोर हो गया। तो यहाँ पे भक्त जो है तत्सम शब्द है। भक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भगत है। कई जब तथा मोर के तत्सम है। कई का कति हो जाएगा, जब का यदा हो जाएगा, मोर का मयूर हो जाएगा। 203 भक्त का तद्भव है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं, भक्त का भगत हो जाएगा। भक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भगत है। भाप तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वाष्प होगा। 204 नंबर, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करे। तद्भव से तत्सम, ए हो गया गांव, ग्रामीण, बी आम का आम्र, सी जड़ का जड़ज, और डी जो का यह। तो यहाँ पे आम का आम्र एकदम सही विकल्प है। आम का तत्सम आम्र है, और गांव का ग्राम होगा, जड़ का जटा होगा, जो का यह होगा। तो इसे आपको नोट करना है या मार्क कर लेना है। 205 नंबर है, गांठ का तत्सम कौन सा है? तो यहाँ पे गांठ का तत्सम पूछा है, तो यहाँ पे गांठ का ग्रंथि हो जाएगा। गांठ का तत्सम रूप ग्रंथि है, जबकि गट्ठी शब्द गांठ का पर्यायवाची है। गट्ठर शब्द ढेर को बांधने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अंगुष्ठ शब्द अंगूठा का तत्सम रूप है। 206 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम यहाँ पे हमें ढूंढना है। देवर का द्विवर हो जाएगा, जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, भतीजा का भ्रातृज हो जाएगा, पुत्र वधू का यहाँ पे पतोहू या बहू हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन तत्सम है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुत्र वधू तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पतोहू या बहू है, और देवर का तत्सम द्विवर हो जाएगा, जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, भतीजा का भ्रातृज हो जाएगा। ये अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। 207 नंबर है, निम्न में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। तो यहाँ पे तद्भव ढूंढना है। तो ए गोसाई, बी जाड्य, और सी संतापन, और डी विक्षोभ। तो यहाँ पे गोसाई, इसका तत्सम हो जाएगा गोस्वामी। गोसाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोस्वामी है। जाड्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जाड़ा है। संतापन तथा विक्षोभ तत्सम है इनके। संतापन का सताना हो गया, विक्षोभ का विक्षोभ हो जाएगा। देखिए तत्सम तद्भव में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको इसमें याद करना पड़ेगा। इसका कोई अलग से ट्रिक नहीं है, आप याद कर लेंगे आपको कंफर्म हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आपको याद करना पड़ेगा, और कभी ट्रिक भी लगाएंगे तो वो ज़्यादातर क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं। इससे अच्छा एक ही रास्ता इसका अपनाइए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। 208 नंबर, कंगन का तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे कंगन का तत्सम रूप हो जाएगा कंकड़। ये कंकति यहाँ पे नहीं होगा, कंकति का हो जाएगा कंघी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कंगन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंकड़ है। इसी प्रकार कंकति तथा कंटकी फल तत्सम शब्द है, जिनके तद्भव क्रमशः है। कंकति का कंगी हो गया, और कंटकी फल का कटहल हो गया।
और कंसारी कृष्ण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 2 सुनो। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म। तो यहाँ पे तत्सम तद्भव से तद्भव, धुआं का धूम्र हो गया, चबाना का चवड़ हो गया, भभूत का विभूति हो गया और नेह का सनेह हो गया। तो यहाँ पे तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तो यहाँ पे भभूत का विभूति हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत विकल्पों में सी सही शब्द युग्म है। अन्य विकल्पों का सही शब्द युग्म इस प्रकार है। धुआं का धूम्र हो जाएगा, चबाना का चरवड़ हो जाएगा, नेह का स्नेह हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत माइनर मिस्टेक किया गया है, जो हर कोई इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, मैं इसका अंतर बता दे रही इसमें क्या गलत है। तो यहाँ पे धुआं का धूम्र तो देखने में लग रहा है सही है, लेकिन ये जो यहाँ पे र की मात्रा ध्रुव पे है, ये धूम्र म पे होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे धूम्र ऐसे होगा, न कि इस तरीके से। तो यहाँ पे चबाना का देखिए चवड़ है, तो यहाँ पे चरवड़ हो जाएगा। जो ड पे मात्रा है वो व पे होगा रेफर, तो यहाँ पे चरवड़ हो जाएगा। और ने का शने यहाँ पे पूरा स नहीं रहेगा, यहाँ पे आधा स रहेगा। तो यहाँ पे अंतर समझ लीजिए, एक क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा और आपको मात्रा और अक्षर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। 210 नंबर। निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तद्भव छांटना है। ए आग हो गया, बी अवर हो गया, सी वंश हो गया, डी मंथज हो गया। तो यहाँ पे आग होगा तद्भव, आग का तत्सम हो जाएगा अग्नि। आग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्नि है, जबकि अवर वंश तथा मंथज तत्सम शब्द है। अवर का ओर हो जाएगा तद्भव, वंश का वंश हो गया तद्भव और मंथज का तद्भव मक्खन होगा। 211 नंबर है। तत्सम शब्द का चयन करते हैं। यहाँ पे तत्सम छांटना है। पोथी, अंगीठी, अगहन, मयूर। तो तत्सम शब्द मयूर हो जाएगा। मयूर का तद्भव मोर होता है। व्याख्या। मयूर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मोर है। पोथी, अंगीठी तथा अगहन तद्भव है। पोथी का पुस्तक हो जाएगा, अगहन का अंगीठी का अग्निष्ठिका हो जाएगा, अगहन का अग्रहायण हो जाएगा। 212 नंबर है। तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो चलिए देखते हैं। चिड़िया चटर्क नहीं होगा, इसका चटका होगा। पोथी पुस्तक हो गया। मौसी का मातृजा नहीं, मातृश्वसा होगा। तुम का तुष्मेय ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका उपयुक्त विकल्प है, यानी कि सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दिया है। पोथी का तत्सम पुस्तक होता है। तो यहाँ पे इसको आपको ये देखिए, यहाँ पे इसको रट ही लेना है, पोथी और पुस्तक। तो यहाँ पे तद्भव शब्द है पोथी, तत्सम है पुस्तक। और यहाँ पे चिड़िया का चटक होता है, मौसी का मातृश्वसा होता है, तुम का तुष्मे होता है। 213 नंबर। तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो यहाँ पे चौथा का चतुर्थ हो गया, 31 का इकत्रिंशत हो गया, तो ये गलत है। 68 का अष्टजिष्ट है, ये भी गलत है। इतना का इयत, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे चौथा का तत्सम चतुर्थ हो जाएगा और 31 का इकत्रिंशत होगा। यहाँ पे लिखा था इकत्रिंशत, तो नहीं, यहाँ पे इकत्रिंशत होगा। 68 का अष्टाजष्टी होगा और इतना का इयत होगा। तो यहाँ पे इयत है, जबकि यहाँ पे बड़ी का प्रयोग किया गया है। देख लीजिए, आपको छोटी छोटी गलतियां करके कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए इसका एक अच्छा विकल्प है। अगर क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द को रटना ही पड़ेगा।
214 नंबर है, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे हमें तद्भव छांटना है। आशीष, केश, कार्य, ताप। तो यहाँ पे बी ऑप्शन तद्भव शब्द है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। आशीष का आशीष हो जाएगा, केश का केश हो जाएगा, कार्य का काज है, ताप का ताव होगा। केश का तत्सम केश है, आशीष कार तथा ताप तत्सम शब्द हैं, जबकि इसकी तद्भव है। आशीष का तद्भव आशीष है, कार्य का तद्भव कारज है, ताप का तद्भव ताव है। 215 नंबर है, निम्न शब्दों में से तत्सम कौन सा है। तो यहाँ पे तत्सम ढूंढना है। जत्था, जत्था का तत्सम तो यूथ हो गया। तपसी, थोड़ा, डी अग्नि। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अग्नि जो है तत्सम है। अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव आग होता है। जत्था यूथ का है और तपसी तपस्वी होगा और थोड़ा का स्तूप होगा। यानी जत्था यहाँ पे तद्भव है, जत्था का तत्सम यूथ होगा, तपसी का तत्सम तपस्वी होगा, थोड़ा का तत्सम स्तूप होगा। 216 नंबर, आकाश का तद्भव रूप कौन सा है। तो आकाश का यहाँ पे तद्भव पूछा है, तो यहाँ पे आकाश का आसमान हो जाएगा। आसमान, अंबर, नभ ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। 217 नंबर है, तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म है। तो यहाँ पे हमें तद्भव तत्सम के शब्द युग्म, सही शब्द युग्म छांटने हैं। आज का अर्चित, यहाँ पे आज नहीं आज होगा। आज का अर्ध है और यहाँ पे घर का गृह है और साचा का संचक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। घर का गृह होता है और आज का अर्ध होता है। आज का अर्ची होगा, साचा का सच्चक होगा। 218 नंबर है, तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। तो ये है उगना का उदात, लोहार का लोहकार, सरसों का सर्प और जीभ का जिह्वा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। देखिए लोहार होता है, न कि लोहार होगा। लोहार का लोहकार होगा, सरसों का ससर्प है, न मतलब ससर्प गलत है, जबकि यहाँ पे सरसप होना चाहिए। जीभ का जिह्वा होता है और उगना का उद्गात होता है, लोहार का लोहकार तथा सरसों का सरसप होता है। आशु का तत्सम कौन सा है। तो यहाँ पे आशु का अश्रु हो जाएगा, सी ऑप्शन। आशु तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप अश्रु है। अक्षी तथा चक्षु के तद्भव क्रमशः अक्षी का आंख हो गया, चक्षु का चख हो गया। तो यहाँ पे चक्षु का चख आपको इम्पॉर्टेंट लगाना है या उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि चक्षु का भी आप लोग सोचेंगे कि पर्यायवाची या आंख का ही शब्द है। 220 नंबर है, तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म है। विसरना भुलाव, गेहूं गोहूम, पनही पाहन, पुराना पुरार। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। पुराना का पुराण हो जाएगा तत्सम या पुरातन होगा। और विसरना का विस्मृति, गेहूं का गोधूम तथा पनही का उपान होगा। 221 नंबर है, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे तत्सम छांटना है। तो यहाँ पे दुग्ध हो जाएगा तत्सम। यहाँ पे ईख का इक्षु हो जाएगा, खीर का क्षीर हो जाएगा, दही का दधी हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे दुग्ध तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दूध है। ईख का ईख, दही तथा खीर का तद्भव है। ईख का इक्षु हो गया, दही का दधी हो गया, खीर का क्षीर हो गया। 222 नंबर है, तद्भव और तत्सम का शुद्ध युग्म है। अंधा अंधक, फूल पुष्प, पसीना प्रश्वेत, चबाना का चबर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
फूल पुष्प का होगा। और अंधा का तद्भव तत्सम अंध होगा। पसीना का तत्सम प्रस्वेद होगा। चबाना का तत्सम चवड़ होगा। 223 नंबर है, तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। तो यहाँ पे गणेश का गणेश, दुल्हा का दुल्लह और अनंत का अन्यंत्र, अग्रणी का अग्रवर्ती। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म गणेश गणेश हो जाएगा। अन्य विकल्प, तो यहाँ पे दुल्हा का तत्सम दुर्लभ हो जाएगा। अनंत का तत्सम अन्यत्र हो जाएगा। अगाड़ी का तत्सम अग्रवर्ती हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको नोट करना है। 224 नंबर है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे तद्भव छाटना है। सपत्नी, रिक्त, वल्गा, शक्कर। तो यहाँ पे शक्कर हो जाएगा। शक्कर का तत्सम शर्करा होता है। तो हमें यहाँ पे तद्भव छाटना है। शक्कर का तत्सम शर्करा है। सपत्नी का सौत हो जाएगा तद्भव। और रिक्त तत्सम है, इसका हो जाएगा रीता। वल्गा का वाग हो जाएगा। यानी ये सपत्नी, रिक्त और वल्गा तत्सम है, इसका तद्भव होगा सौत, रीता तथा वाग। 225 नंबर है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे तत्सम छाटना है। तो यहाँ पे क्षेत्र, खेत, सियार, कचहरी। तो यहाँ पे क्षेत्र ही हो जाएगा तत्सम। व्याख्या है, क्षेत्र तत्सम है, इसका तद्भव खेत होगा। सियार का श्रृंगार होगा। कचहरी का कृत्य गृह होगा। 226 नंबर, परस शब्द का तत्सम रूप है। तो यहाँ पे परस का स्पर्श होगा। और यहाँ पे परस और परसों, परसों का देखिए तत्सम परस होगा और यहाँ पे स्पर्श का परस होगा। परस शब्द का तत्सम रूप स्पर्श होता है। परसों साप तथा पाहन शब्द तद्भव है, जिसके तत्सम क्रमशः है। यानी परसों का परस होगा, सांप का सर्प होगा, पाहन का तत्सम पाषाण होगा। 227 नंबर है, चाक शब्द का तत्सम है। तो यहाँ पे चाक का चक्र हो जाएगा। व्याख्या है, चाक शब्द का तत्सम रूप चक्र होता है। चकवा तद्भव है, जिसका तत्सम चक्रवाक हो जाएगा। 228 नंबर है, तांबा शब्द का तत्सम रूप है। तो तांबा का ताम्र हो जाएगा। 229 नंबर है, तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? अक्षर का अक्षर, नेह का स्नेह, भूख का विभुक्षा, तोंद का तुंद्र। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। व्याख्या है, नेह का स्नेह सही है। इस प्रकार आखर का अक्षर हो जाएगा। भूख का बुभुक्षा हो जाएगा। तोंद का तुंद हो जाएगा। 223 नंबर, तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो यहाँ पे सही पूछा है। गाय का गो हो गया। कौन का कीनू हो गया। और क्यों का किंपू हो गया। झूठा का झुष्ट हो गया। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही है। तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म गाय का गो हो गया। और कौन का तत्सम का पुनः हो गया। और क्यों का तत्सम किम पुनः हो गया। और झूठा का जुष्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लेना है, याद कर लेना है। 231 नंबर है, निम्न शब्दों में से तद्भव कौन सा है? तो यहाँ पे तद्भव छाटना है। आशीष, दर्शन, आश्रय, उद्घाटन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन तद्भव है। दर्शन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दर्शन होता है। आशीष का तद्भव आशीष होगा। आश्रय का तद्भव आसरा होगा। उद्घाटन का उघाड़ना होगा। 232 नंबर है, निम्न शब्दों में तत्सम कौन सा है? तो तत्सम छाटना है। ए सुहाग, बी भाभी, सी देश और डी मनुष्य। तो यहाँ पे तत्सम मनुष्य हो जाएगा, जबकि इसका तद्भव मानुष होता है। ये भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करना है, आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। यहाँ पे मनुष्य तत्सम शब्द है और मानुष जो है तद्भव है। इसमें गलतियां हो सकती हैं।
यहाँ पे देखते हैं सुहाग का तत्सम सौभाग्य है, भाभी का भातृभार्या है, ऋष का ईर्ष्या होगा। 233 नंबर है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करें। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ हो गया, भतीजा का भारतीय यहाँ पे गलत है, यहाँ पे घृत का घी होगा, गोद का कोड होगा, तो ये सब गलत है, यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम सही है। तो यहाँ पे देखते हैं पुरुषार्थ का तत्सम पुरुषार्थ होगा और भतीजा का तत्सम भ्रातृज होगा और घी का तत्सम घृत होगा और गोद का क्रोध होगा। 234 नंबर है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म है, तो यहाँ पे खटिया खटवा, दोपट्टा द्विपट, तीरथ का तीर्थ और सरजोना का सच्चापन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका उपयुक्त विकल्प होगा। व्याख्या है तीरथ का तत्सम तीर्थ होगा और खाट का खटवा और दुपट्टा का तत्सम द्विपट होगा, सजाना का तत्सम सज्जापन होगा। 235 नंबर है कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पे तद्भव छाटना है। शब्द सबद सबद और सुबद, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सबद जो है तद्भव है, इसका तत्सम शब्द होगा। शब्द तत्सम है जबकि इसका तद्भव शब्द होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। 236 नंबर है कौन सा तद्भव है, तो दर्शन तत्सम है, गधा तद्भव है, ग्रामीण यज्ञमान ये सभी तत्सम है और गधा तद्भव है। गधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गर्धव है। दर्शन ग्रामीण तथा यज्ञमान तत्सम है, इसके तद्भव है। दर्शन का तद्भव दर्शन होगा, ग्रामीण का तद्भव गमार होगा, यज्ञमान का तद्भव जिजमान या जजमान होगा। 237 नंबर है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे तत्सम पूछा है। ए खीर हो गया, बी अमी हो गया, सी कोक हो गया और डी नाशका, तो यहाँ पे डी ऑप्शन तत्सम है, यानी कि यहाँ खीर का क्षीर हो जाएगा, अमी का अमृत हो जाएगा और कोक का यहाँ पे कुच्छी हो जाएगा। नासिका तत्सम है, इसका तद्भव नाक होता है। खीर का तत्सम क्षीर है, अमी का तत्सम अमृत है, कोक का तत्सम कुच्छी है। 238 नंबर है अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पे अंगोछा का अंग प्रोक्षा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अंगोछा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अंग प्रोक्षा होगा। और अग्निष्ठिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अंगेठी होगा। अंगरखा तद्भव है, इसका तत्सम अंगरक्षक हो जाएगा, यानी अंगरक्षक का अंगरखा। अंगरक्षक यहाँ पे तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे अंगोछा का पूछा था, तो इसे आपको सभी क्वेश्चन इसके नोट करना है, सभी ऑप्शन सही। 239 नंबर है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म। सत्तू का सतुआ, लौंग का लवांग, घोड़ा का घोटक हो गया, गेना का गेंद, तो यहाँ पे सी ऑप्शन उपयुक्त विकल्प है। तद्भव से बना तत्सम, घोड़ा का घोटक हो गया, सत्तू का शक्तू हो गया, लौंग का लवंग हो गया, गेंद का कंदुक हो गया। 240 नंबर है तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म, तो यहाँ पे वत्स का बछड़ा हो गया, वत्स बालक हो गया, शबद का शबद, गोधूल का गोहूं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो गया। तो देखिए मैंने कहा था कि वत्स का बच्चा और बछड़ा होगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, यानी तत्सम वत्स है और तद्भव इसका बछड़ा है। तत्सम से तद्भव बना सही शब्द युग्म वत्स बछड़ा है और वत्स बच्चा हो गया, शब्द शबद हो गया तथा गोधूम गेहूं हो गया। यहाँ पे देखिए वत्स का बालक दिया गया है, तो यहाँ पे बालक की जगह बच्चा होगा। तो आज हम लोग का तत्सम और तद्भव का जो क्वेश्चन था वो सारा खत्म हो गया है, तो अपने अगली वीडियो में हम इसको कर लेंगे। इसमें आपको जो बचा कुचा क्वेश्चन होगा इसमें से आपके मतलब कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 10 नंबर कहीं नहीं गया है। अगर आप इसे ढंग से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं
अगर याद नहीं हो रहा है तो आप 2-4 बार इसे पढ़ लीजिए, कम से कम आंखों के सामने से अगर गुजरेगा वो शब्द तो आपको एक आहट मिल जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसे कल हम कराएंगे, कल वाली वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा ही इसमें। तो जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उसे आपको नोट भी करना है इसमें। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया होगा तो आप इसे इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी थोड़ी सी हाई कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर कट दिखे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।